आलू आधारित पाठ में हम लोग पढ़े थे कि बेबी जो है तातुस के घर में काम करने लगी है और वो काफ़ी खुश है। आगे 1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यार तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। यह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गया। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन यह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता है कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती, फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है? मैंने कहा, शौक़ होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, क्यों होगा, क्यों नहीं? मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा कह दूंगी, मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार में बेला तास्लीमा नसरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, बेबी ने अपना कमरा बदल दिया और तातुस को नहीं बताया। यह बात तातुस को सुनील से पता चली और वो नाराज़ हुए कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इसके बाद तातुस उसको बांग्ला की किताबें पढ़ते देख किताब पढ़ने के लिए देते हैं। उससे राइटरों का नाम पूछते हैं तो वो 2-3 लोगों का नाम बताती है, जिससे तातुस उसे ध्यान से देखते हैं। फिर बोलते हैं कि इस उम्र में भी तुम पढ़ सकती हो, यदि मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? और वो तस्लीमा नसरीन की बांग्ला की किताबें उसे पढ़ने के लिए देते हैं। बाकी अगले दिन पढ़ते हैं।